पहला लक्षण रस का हृदय में उतरना क्या है? शांति। शांति नहीं, शांति अलग है। शांति। शांति का मतलब होता है दुख के कारण होते हुए भी मन दुखी ना हो, तो समझ लो हृदय में रस आ गया। कारण हजारों होंगे, चारों तरफ से संसार में दुख ही दुख बरस रहे होंगे, यहां से दुख, वहां से विपत्ति, वहां से कष्ट, सारे दुखों के कारण होंगे। दुखेश्वनु द्विग्न मना विगे, दुख के कारण उत्पन्न होते हुए भी मन दुखी ना हो, ये एक साधु का लक्षण है। अब देखो, यहां आप बैठे हो, इतनी भीड़ है, इतनी गर्मी है, सब एक दूसरे में घुसे ही जा रहे हो, घुसे ही जा रहे हो। खूब भले ही हमारे साईं ने व्यवस्था तो खूब करी है हमारे लिए, बढ़िया लगा दिया, आपके लिए बढ़िया कूलर लगा दिया, पंखे लग गए, पर अब अगर बाह्य दृष्टि से देखो तो दुख ही है। अपने घर होते तो बढ़िया कमरा में चकाचक डनपल के गद्दा पे बैठ करके ऑर्डर दे रहे होते अपनी धर्म पत्नी को, चाय पकोड़े गर्मा गर्म, गर्मी है तो लस्सी शरबत। अब यहां तुमको कौन शरबत पूछेगा भैया, यहां तुम जगह मिल जाए बैठने की वही बहुत है। लेकिन इस दुख में भी अगर आपके हृदय में आनंद आ रहा हो तो इसका मतलब है यहां रस बरस रहा है। अब व्यवस्था में भी अगर हृदय डूब के नाच रहा हो तो समझ लो रस है, प्रेम। यही लक्षण है रस का, यही लक्षण है प्रेम का। तो शांति पहला लक्षण है। दुख होते हुए भी दुखी नहीं हो। भगवान के भक्तों को देखो, कितने कष्ट, कितने दुख, कितनी पीड़ाएं, कितनी विपत्तियां, पर वो विपत्तियां कभी उन्हें छू न पाई, कभी छू न पाई। नामदेव, तुकाराम, कुबाजी, करमेती बाई, कर्माबाई, जैनाबाई, ये सब भक्तों की हिस्ट्री पढ़ो, क्या क्या भगवान इनको पीड़ा देते हैं। घर वाले संग नहीं। आज हम भक्तमाल जी में एक प्रसंग पढ़ रहे थे कुबाजी का। एक भक्त हुए भगवान के, बड़े प्रसिद्ध भक्त कुबाजी, कुमार जाति के थे। इनकी पीठ के ऊपर कूब पड़ गया था, इसलिए इनका नाम कुबा पड़ा। नाम तो इनका केवलदास जी था। इन्होंने खूब वैष्णव धर्म का प्रचार किया था भैया। इनकी पत्नी का नाम पुरी था। आपका नियम था, आप गिनती के महीने में 30 बर्तन बनाते थे गिन करके, और वो 30 बर्तन भी इसलिए बनाते थे जो धन मिले उससे थोड़ा सा घर खर्चा चल जाए। साधु सेवा बहुत होती थी, साधु सेवा के लिए पैसा चाहिए था, इसलिए जितना साधु सेवा के लिए जरूरत थी उतना ही ये बर्तन बना के बाकी समय भजन करते। साधु घर में आते तो भैया एक बार घर में साधु आ गए, बहुत साधु आ गए। अब उनके लिए इतना जितना राशन चाहिए घर में था नहीं, तो एक सेठ के पास गए। सेठ से कहा, सेठ जी हमको राशन दे दो। बोले बदले में तुम क्या दोगे, हमारा कुआं खोद दोगे? बोले हाँ कुआं खोद देंगे, अभी के लिए राशन दे दो, साधु चले जाएंगे, फिर हम आएंगे आपका कुआं खोदेंगे। उसने राशन दे दिया, साधुओं का खूब चकाचक भंडारा हुआ। अब गए ये दोबारा कुआं खोदने, 80 हाथ गहरा इनको गड्ढा खोदना था। उसको खोद रहे थे, खोदते 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 अचानक से पूरा की पूरी जो माटी है वो पूरा इनके ऊपर आकर के गिर गई, पूरे दब गए। 80 फीट गहराई में माटी खिसक गई और उसमें दब गई। अब तो भैया सब बोले अरे राम 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 राम, मर गया। अरे बताओ, साधु सेवा करने वालों को भी क्या दुर्गति होती है, कैसा मरा। अब इस माटी में तो जिंदा बचना कोई संभव ही नहीं है। और कह रहे एक महीने तक वो उसी में दबे रहे। एक महीना बाद कुछ यात्री आए, वहां से निकल के जा रहे थे। वहां बैठ कर के जब थोड़ा विश्राम किए तो भीतर से कीर्तन की आवाज है, कोई बैठा बैठा कीर्तन कर रहा है, माटी से कीर्तन की आवाज है।
तो यात्रियों ने बताया कि भैया यहाँ क्या, बोले यहाँ तो कुआं दबा था, हमने तो सोचा मर गया। 1 महीना बीत गए, केवल दास जी दबे थे। बोले खुदाई करो, और भैया खुदाई करी, और जैसे खुदाई करी तो अब नाम इसलिए इनका पड़ा कुबड़ भी इसलिए हुआ कि 1 महीना तक ये मिट्टी में दबे रहे तो इनका थोड़ा शरीर की विकृति हो गई। 1 महीने बाद जब माटी हटाई गई, देखा गया तो श्री कुबा जी नाम संकीर्तन करते हुए वहां पाए गए। 1 महीने बाद भी कीर्तन कर रहे हैं। अब तो इनकी ख्याति बढ़ने लगी, चारों ओर खूब ख्याति बढ़ी। इनकी पत्नी जो थी वो ने थोड़ी तनक भनक वाली थी। ये जो ज्यादा भक्त होते हैं ना ठाकुर जी, इनकी पत्नियां ने थोड़ी सी टेढ़ी दे देते हैं ताकि ये इनको ज्यादा मोह में फंसने ना दे। तुकाराम जी की पत्नी पता कितनी टेढ़ी थी, महाराज दिन रात बस ये घुसे और उनके ताने चालू। तुकाराम जी कहते बढ़िया है, हमारी परीक्षा ले रही है कि हम में अभी संतत्व कितना बाकी है। यही तो पैरामीटर है नापने का संतत्व का, और कोई मशीन थोड़ी आती है जो बता सके भाई कितने बड़े साधु। कोई गाली दे रहा हो और फिर भी हंस के बोला आहा। हमारे एक ब्रज में महात्मा जी बोलते हैं, बोले कोई साधु कौन, एक ऐसे साधु हुए कोई उनको खड़ा होकर गाली दे रहा है, वो हंस के क्या बोले, वाह भैया बहुत देखे पर तेरे जैसी सुंदर गाली देने वाला नहीं देखा। एक काम कर अपना फोन नंबर दे दे, जब भी गाली दिलानी होगी तो कोई बुलाएंगे। तो ये साधु होता है भैया अपनी मौज में, मेरो यार फकीरी में। तो इनकी पत्नी जो थी बड़ी खतरनाक थी। अच्छा घर में साधु आए तो उन्होंने कहा देवी साधु आए बढ़िया खीर बना दो, आज हमारी इच्छा है खीर पवा में। बोली ना मैं दिन भर इन साधुओं के काम में लगी रहूं, मैं नहीं करूंगी। 5 मिनट बाद इसका मायके से भाई आ गया, भाई के लिए बढ़िया खीर बनाई। अब कुबा जी भी बड़े चतुर, इसने बनाई भाई के लिए खीर। कुबा जी ने कहा देवी एक काम करो, चलो खीर मत बनाओ, कम से कम पानी तो पिला दो, कुआं से पानी भर लाओ साधुओं के लिए। पानी भरने चली गई और ये गई पानी भरने, कुबा जी ने पूरी की पूरी खीर साधुओं को पवा दी। अब आई तो महाराज ये तो एकदम तुनक गई, लाल पीली हो गई। हमने भाई के लिए बनाई और उल्टा सीधा साधुओं को बोलने लगी। उसी दिन से कुबा जी ने इनका त्याग कर दिया। जो मेरे प्रभु का ना हुआ, जो मेरे प्रभु के जनों का ना हुआ, वो मेरा भी नहीं हो सकता। आज से हमारा तुम्हारा संबंध खत्म। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए कोटि वैरी सम यद्यपि परम सने। ऐसे कुबा जी। अब बताओ कितना संघर्ष जीवन में, परिस्थितियां इतनी खराब, पर फिर भी जीवन में साधु सेवा में कोई कमी नहीं, मौज। ये संत का लक्षण, ये साधु का लक्षण। तो पहला लक्षण है शांति। दूसरा लक्षण क्या है? दूसरा लक्षण है अव्यर्थ कालत्वम। जिसके हृदय में रस उतर जाए, प्रेम उतर जाए, वो कभी भी अपने समय की बर्बादी नहीं करेगा भैया। अव्यर्थ कालत्वम, समय बर्बाद नहीं करना। एक एक क्षण की कीमत है। बैठ गए नुक्कड़ पे चाय लेकर के, चाय का गिलास, और बस यहाँ की वहां की तहां की सबरी दुनिया की खबर है, बस अपनी छोड़ के। अपनी नहीं है, बाकी सबरी दुनिया की खबर है। कई लोग को बातें करने का कितना ही शौक होता है, हमको तो समझ ही नहीं आता। फोन पे 1-1 घंटा बतरा लेते हैं, 1-1 घंटा उनकी बात हो जाती है। हम 5 मिनट से ज्यादा कोई फोन पे बात करें, हम उसका फोन ही नहीं उठाते। हम कोई बड़ा अच्छा काम नहीं बता रहे आपको अपना, पर घंटा घंटा अगर फोन पे लग के करोगे क्या, कितना बातें करोगे? कौन सी ऐसी मीटिंग है जो तुम्हारी घंटे भर खत्म नहीं होती? अच्छा उसमें कोई काम तत्व की बात हो तो हम भी समझ जाएं भाई, हो किसी कोई दूर है काम की बात करनी है, तो काम की बात कुछ है नहीं, बस इधर उधर की, नेता की, अभिनेता की, खेल की, उसकी, भाई इसी में लगे रहेंगे। छोड़ो ये सब। अलयम विषय वार्तया। इस जिव्या को अगर लगाना है
तो इस जिव्या को बोलो ना, इतना बोलती है, थोड़ा भगवान का नाम बोल ले। इतना चपर 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 करती है, थोड़ा कृष्ण कृष्ण बोल, थोड़ा राधा राधा बोल, थोड़ा जय श्री राम बोल। अलम विषय वार्ता, ये जीव को आदत पड़ गई है बोलने की, बस बेकार की व्यर्थ की चीजें बोलने की। कम करो इसको, धीरे धीरे कम करो, बोलो। जब सबके साथ हो तो कृष्ण की बातें किया करो। जब सबके साथ हो तो कृष्ण की बातें किया करो, और जब अकेले हो तो कृष्ण से बातें किया करो। आदत डालो इस जिव्या को, क्योंकि ये बेचारी वैसे ही बदनाम है बड़ी सीधी, जो आदत डालोगे वही करेगी। अब आदत डाल रखी है इधर उधर का मैटर डिस्कस करने की, तो वही करती है। कम बोलो, समय पर बोलो, ये भी है। ये नहीं कम बोलना है तो अब बोलेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, आग लग जाए,